हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ फिर से, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। किस पे लेके आया हूँ मैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और उसमें आप लोगों ने डिमांड करा है मुझसे कि सर एक बार हमारा जो है फिनेंशियल एक्टिविटी को रिवाइज करवा दीजिए। तो मैं आपको आज फिर से फिनेंशियल एक्टिविटी को रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। तो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ये तो पता ही है आपका। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, यानी कितना पैसा आपका आ रहा है, कितना पैसा आपका जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने आपको जैसे वादा किया कि आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बताएंगे हम। जो है कौन सी एक्टिविटी दोस्तों? फिनेंसिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान से देखिएगा, आपको इसके बाद आपको फिनेंसिंग एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म लोन है दोस्तों, क्या है आपका? लॉन्ग टर्म लोन। फोकस पॉइंट हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। लाइक आपका बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर है, कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म क्या है दोस्तों? प्रोविजन है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बॉन्ड्स, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपका, जिसको हम नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम दोस्तों? नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट आपका जो वो है, लॉन्ग टर्म लोन है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो एनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, एनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी जिसको हम लोग क्या करते हैं 12 महीने या उसके बाद पे करते हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कहाँ पे? फिनेंसिंग एक्टिविटी में। तो आइए हम पॉइंट वाइज एक एक चीजों को लेके चलते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स अभी और इसी वक्त खत्म कर देते हैं। किसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपकी? फिनेंसिंग एक्टिविटी की। तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में दोस्तों फोकस करो एक तो शेयर कैपिटल पे। किस पे फोकस करना है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दो चीजों पे फोकस करना है आपको, इक्विटी शेयर और किस पे करना है? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस कर दोगे। प्रेफरेंस शेयर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसको भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर दोगे। तो एक बढ़िया सा आपका कंसेप्ट निकल के आ गया। अगर हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा, शेयर कैपिटल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वाइस वर्सा अगर डिक्रीज करता है, क्या करता है आपका? डिक्रीज करता है, तो क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर आपका क्या करता है? डिक्रीज करता है, तो क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। तो ये पॉइंट आपका होप क्लियर हो गया होगा। शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा तो प्लस, अगर डिक्रीज करेगा तो माइनस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपको जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, कौन सी दोस्तों? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी यानी ऐसी लाइबिलिटी जो 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स, याद रखिएगा 12 मंथ्स वाला भी और मोर देन 12 मंथ्स वाला भी आपका क्या हो जाएगा? नॉन करंट। और सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर ये इंक्रीज करेगा प्लस करना है, डिक्रीज करेगा माइनस करना है। प्लस करना है कब? जब ये इंक्रीज करेगा। माइनस करना है कब? जब ये डिक्रीज करेगा। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है इसको हमने अभी बताया आपको। ऐसी लायबिलिटी जो हमें किसी को देना है, जो मेरा ऑब्लिगेशंस है, और ये लायबिलिटी हमारे पास मोर देन 12 मंथ्स के लिए होगी, मोर देन 12 मंथ्स के लिए होगी। आप इसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब क्या करना है आपको? तो मैंने क्या बताया आपको? नॉन करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी तो क्या करना है? प्लस। डिक्रीज करेगी तो क्या करना है? माइनस, क्योंकि हमारा पैसा जाएगा तो माइनस, आएगा तो प्लस। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे
और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा दो बात बताना चाहते हैं। एक आपका दोस्तों होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होता है? बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। और एक होता है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ये दोनों हैं तो शॉर्ट टर्म, है तो ये दोनों क्या? शॉर्ट टर्म, लेकिन हम इसको हमेशा ट्रीट करेंगे क्या? लॉन्ग टर्म। कब? जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब। तो इसको भी आपको कंसीडर करना है फिनेंशियल एक्टिविटी में। किसको? बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज करेगा तो आप प्लस करिएगा, डिक्रीज करेगा तो माइनस करिएगा। तो ये भी आपका पॉइंट हो गया क्लियर। अब इसके बाद जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप 2-3 बातों पे और ध्यान दो। एक तो रेंट, एक तो रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी, एक आपका इंटरेस्ट और एक आपका डिविडेंड। दोस्तों ये चारों चीजें अगर आप पेड करते हो, क्या करते हो? पेड, पेड, तो आप इसको क्या कर दोगे? माइनस। अगर आप पे नहीं करते हो, रिसीव करते हो, तो उसका हम कहीं और देखेंगे, लेकिन यहाँ पे फोकस पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों? पेड। अगर आपने पे किया है तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कंसीडर करिएगा पॉइंट को आप, जो हमेशा रिकॉल करके रखना आपको। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। एंड डिविडेंड आपका प्रीवियस ईयर का होगा दोस्तों, याद रखिएगा। कौन से ईयर का होगा? प्रीवियस ईयर का। इंटरेस्ट पे हम अभी चर्चा करेंगे आगे। डिविडेंड आपका प्रीवियस ईयर का होगा, इसको ध्यान देने वाली बात है। तो ये हमारा हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंटरेस्ट का। सपोज करो ये हमारा करंट ईयर है 2020, प्रीवियस ईयर हमारा है 2019। यहाँ पे 6% डिबेंचर है, 6% डिबेंचर है 2 लाख का। कितना है आपका? 2 लाख का। अब ये बढ़ के हो गया 3 लाख, 2020 में 3 लाख हो गया। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है कि हम क्या करें। तो आपको ये प्रीवियस ईयर उठाना है और इसी का 6% निकाल देना है। तो कितना आएगा आपका? 12,000। यही इंटरेस्ट हो गया दोस्तों। और इसी इंटरेस्ट को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और कितना इंक्रीज कर रहा है आपका? 1 लाख। तो ये जो 1 लाख है आपका, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन ये 12,000 को क्या कर देना आपको? माइनस कर देना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट का पार्ट बनेगा, ये इंटरेस्ट का पार्ट बनेगा, और इस इंटरेस्ट को आप माइनस कर देंगे। लेकिन ये काम आप तब करिएगा जब 6% डिवेंचर दिया हो और प्रीवियस ईयर का वैल्यू दिया हो। बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डजंट मैटर, लेकिन कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये नहीं दिया हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालिए और जो आए उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी इंटरेस्ट को लेकर के। सपोज करो we have a loan like debenture 6% rupees 2 lakhs, 6% debenture rupees 2 lakhs, and after that इंक्रीज होकर के ये 3 lakhs हो जाता है। तो 1 lakhs का इंक्रीज हुआ दोस्तों। ये 1 lakhs का जो इंक्रीज हो रहा है, ये आपका फाइनेंसिंग में प्लस होगा, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। और इस 6% पे पहले इंटरेस्ट निकालिए, 6% रेट से, इस पे 6% का, तो आगे हमारा कितना दोस्तों? 12,000। तो ये इंटरेस्ट पे भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एडिशनल आपका डिबेंचर है, एडिशनल डिबेंचर जो 1 लाख का है, वो कह रहे हैं 1 जुलाई 19 आपका 2019 को इशू होता है। कब इशू होता है दोस्तों? 1 जुलाई 2019। और हमारा जो ईयर करंट ईयर का क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च 2020 को हो रहा है, 31 मार्च 2020 को। तो जुलाई से लेकर के आपका 30 मार्च 2020 तक का एक इंटरेस्ट और निकलेगा, और वो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 1 लाख पे निकलेगा। कितने पे निकलेगा? 1 लाख पे। तो 1 लाख पे 6% का इंटरेस्ट आप निकालेंगे, और कितने महीने का निकालेंगे? जुलाई टू मार्च। कितने महीने का निकालना आपको? जुलाई टू मार्च। कितने महीने हो गए जुलाई टू मार्च? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना हो गया? 9 मंथ्स। तो यहाँ पे आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे, और ये वाला इंटरेस्ट और प्लस ये वाला इंटरेस्ट दोनों आप ऐड करके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट हो जाता है
इसके अलावा एक और इंटरेस्ट का कंसेप्ट ये है दोस्तों, जो इसके बाद आखिरी होगा, इसका कुछ बचेगा ही नहीं। अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपका वही 2019 लिया हमने, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ 3 लाख है, 6% का डिवेंचर है। अब सपोज करो यहाँ पे 3 लाख था, अब ये हो गया 2 लाख। इट मींस आपने क्या किया, 1 लाख को रिडीम कर दिया। 1 लाख क्या कर दिया आपने, रिडीम कर दिया, रीपेमेंट कर दिया। तो 1 लाख क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। 1 लाख क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। और जब बात आई इंटरेस्ट की दोस्तों, तो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, कुछ नहीं कहा है कब रिडीम किया, तो आप इसी 3 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे। 3 लाख का 6% कर देंगे और 18,000 आपका इंटरेस्ट बन जाता है। और इंटरेस्ट भी माइनस होगा और ये 1 लाख भी माइनस हो जाएगा। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट कंसेप्ट हमारा ये है इंटरेस्ट के केस में दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पे 3 लाख पहले था, अभी हमारा 2 लाख हो गया, तो 1 लाख हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, पे कर दिया। तो ये 1 लाख तो माइनस होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इंक्रीज करेगा तो प्लस, डिक्रीज करेगा तो माइनस। अब कह रहा है यहाँ पे जो ये 1 लाख का पेमेंट आपने किया है, वो सपोज किया है जुलाई 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को, तो 1 जुलाई को किया आपने पे। ये तो 31 मार्च होता है ना, ये तो 31 मार्च होता है, तो आप मार्च को उठाई दो, अप्रैल में जून, अप्रैल में जून, तो 3 महीने बाद हमने रिडीम किया। तो दोस्तों ये जो 3 लाख है ना, आपका इंटरेस्ट पूरा 3 लाख पे नहीं निकलेगा, 2 लाख पे तो पूरे साल भर का निकलेगा। तो 2 लाख इंटू 6% कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 12,000। और जो 1 लाख बचा आपका, इस 1 लाख पे आप 6% लगाओगे, लेकिन कितने महीने का, 3 महीने का। क्यों 3 महीने का, क्यों 3 महीने का आप लगाओगे इस पे, क्योंकि हमने आफ्टर 3 मंथ्स 1 लाख हमने क्या कर दिया, हैव बीन रिडीम। ओके, होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यही हमारा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप इसको देखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।